अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। देखें, बहुत सारे टेस्ट अभी आ रहे हैं जिसके अंदर सर फहरिस्त आपका STS 5 to 15 है। आपके पास SPSC ने बड़ी ज़बरदस्त जॉब्स अनाउंस की हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जॉब्स हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब्स हैं और अभी हेड मास्टर की भी जॉब्स आने वाली हैं। इवन बहुत सारी जॉब्स अभी आने वाली हैं। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज से आगाज़ कर रहे हैं लेक्चर सीरीज़ का। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अपलोड होंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे, जो कि ग्लांस एक झलक पेश करेंगे उस कोर्स की जो कि हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स को। फिफ्थ बैच इंशाल्लाह ताला अनाउंस होने वाला है। अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो ये जो नीचे दिया गया व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। तकरीबन 1.5 मंथ का ये कोर्स होगा जिसके अंदर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और आप लोगों के पास जीके के जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं मैप के थ्रू, वो आप लोगों को सिखाए जाएंगे और इस बात की आपको इंश्योर कराया जाएगा कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पहुँचे, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सफ़र के अंदर हमारी हौसला अफजाई करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया और वीडियो लाइक कर लें। तो हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहला MCQ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। तो देखा जाए तो जो सन के बिल्कुल करीब है वो मरकरी है। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखें तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि मरकरी सबसे ज़्यादा हॉट प्लैनेट है, जबकि इसके बरक्स वीनस इज़ द राइट आंसर। अब इसकी वजह क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझना है कि देखें, जो वीनस की एटमॉस्फेयर है, वीनस के पास जो गैसेस हैं उसके अंदर हीलियम की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका जो एटमॉस्फेयर है वो एज़ कम्पेयर टू मरकरी गर्म रहता है। इवन मरकरी सूरज के करीब भी है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी एक बड़ा रोल प्ले करता है वीनस को गर्म रखने के लिए। और अर्थ भी इसी इफेक्ट की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गर्म होती जा रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो एक MCQ के अंदर हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी कि किस तरीके से वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब इसकी तरतीब भी पूछी जाती है काफ़ी एग्जाम्स के अंदर कि मरकरी कौन से नंबर पे है, मार्स कौन से नंबर पे है, जुपिटर कौन से नंबर पे है, वो हम आगे आप लोगों को बताते हैं। तो दूसरा हमारे पास MCQ आया है कि विच प्लैनेट हैज़ वाटर। तो मेरी बात है कि याद रखिएगा कि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास वाटर की फैसिलिटी मौजूद है, पर ऐसे वाटर नहीं है जैसे अर्थ के ऊपर है। इसके अंदर वेपर्स हैं वाटर के और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिससे एक साइंटिस्ट को एक अंदाज़ा हुआ है कि जुपिटर के ऊपर वाटर की जो मिकदार है वो मौजूद है और अर्थ के ऊपर तो है ही। तो 2 प्लैनेट्स हमारे पास सोलर सिस्टम के अंदर ऐसे हैं जिनके पास वाटर की फैसिलिटी मौजूद है। तीसरा सवाल हमारे पास आता है, द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज़, तो वो यूरेनियस है। इवन अगर आप इस दोबारा चार्ट की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे कि यूरेनस जो है वो तकरीबन आपके 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे आता है और प्लूटो तो आपका बहुत पीछे है, तकरीबन 9th नंबर पे है। तो ठंडा तो प्लूटो होना चाहिए था, पर यूरेनस ठंडा है। उसकी वजह भी यही है कि इसके अंदर जो गैसेस हैं, जो इसका एटमॉस्फेयर है, गैसेस की वजह से वो इसको गर्म नहीं होने देता और ये ठंडा है। तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा, द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज, द आंसर इज यूरेनस। द विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ, तो वो मरकरी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब ये बड़ा मजे का MCQ है। अब आप लोगों ने क्या देखना है कि एक सेंटेंस याद कर लेना है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। ये क्यों याद करवाया, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे वाली स्लाइड पे जाके हिंट देता हूं कि सेंटेंस था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो हर एक वर्ड इस सेंटेंस का एक प्लेनेट को शो कर रहा है। जैसे M फॉर मरकरी, माई, V फॉर वेनस, वेरी, M फॉर मदर या मार्स, माई वेरी एजुकेटेड, सॉरी थर्ड नंबर पे एजुकेटेड है, अर्थ है, एजुकेटेड, M फॉर मदर। तो माई वेरी एजुकेटेड मदर, J फॉर जुपिटर और जस्ट, S फॉर सैटर्न, सर्व्ड, U फॉर यूरेनियस, अस नूडल्स। तो क्या बना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के थ्रू हमने एक सेंटेंस के थ्रू इनकी जो सीक्वेंसिंग थी, इसकी जो सीक्वेंस थी वो याद कर ली। और अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई जुपिटर के साथ कौन सा प्लेनेट है, तो मैं उस सेंटेंस के थ्रू आराम से जवाब दे दूंगा कि मार्स है। उसके जो
बाद वाला जो है प्लैनेट है वो कौन सा है, मैं जवाब दे दूंगा, वो जुपिटर है। और एक और बात याद रखिएगा कि जुपिटर जो है वो हमारी दुनिया का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोगों ने याद रखनी है। छठा सवाल है, ऑलमोस्ट -% ऑफ अर्थ सरफेस इज ऑफ वाटर। तो 71% जो है वो अर्थ वो वाटर की है, बाकी जो 29 तकरीबन % है वो आपकी अर्थ है। ओनली -% ऑफ द लैंड वर्ल्ड वाइड इज कल्टिवेटेड। तो सिर्फ 11% है जिसके अंदर हम काश्तकारी कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूं कि जो पाकिस्तान है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की इकनॉमी किस पे बेस करती है तो वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है। हाउ मेनी % ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियन। तो 97% ऑफ द वाटर, यानी कि पूरी दुनिया का अगर हम परसेंटेज लगाएं तो 97% जो वाटर है वो ओशियंस में है। और तकरीबन 3 से 3.5% जो है वो आपकी जो दरियाएं हैं या आपके पास जो मीठा पानी है उसकी फैसिलिटी है। तो पूरी दुनिया जो यूज़ कर रही है वो सिर्फ 3% वाटर यूज़ कर रही है, और 97% जो है वो खारा पानी है, यूजेबल वाटर नहीं है। पर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये साइंटिस्ट डेवलप कर रहे हैं कि जी इसको भी हम प्योरीफाई करें और इसको भी यूजेबल फॉर्म में लेके आ जाएं। 9th क्वेश्चन है, द टेम्परेचर चेंज इन द कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेदर। ये एक ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है कि एक बहुत आसान से आपके पास फुल टॉस आई है, तो इसको आपने बहुत सेंसिबल तरीके से प्ले करना है। इस क्वेश्चन को देने का मकसद यही था कि कहीं कहीं ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जिनके जो ऑप्शंस हैं वो सिमिलर होते हैं, पर आपने करेक्ट ऑप्शन पिक करना है, तो इसका वेदर होगा कि जी टेम्परेचर को जो चेंज करने में सबसे बड़ा जो किरदार होता है, द टेम्परेचर चेंज इन द कंडीशन ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेदर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि देखें वेट क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपने जहन में रखना है। वेट होता है जब आप ग्रेविटी के साथ मेजर कर रहे होते हैं। मास इनटू ग्रेविटी इज कॉल्ड वेट। अगर वेट के साथ हम मास के साथ अगर हम ग्रेविटी हटा देंगे तो वो आपके पास क्या बच जाएगा, मास बच जाएगा। पर अगर हम ग्रेविटी ऐड कर देते हैं तो वेट हो जाता है। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि हमारा जो वेट है वो ग्रेविटी की वजह से है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ज़्यादा वेट होगा। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर ग्रेविटी हटा देंगे, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। अगर इसमें ग्रेविटी भी ऐड कर देते तो वो वेट हो जाता। तो ग्रेविटी क्या होती है, कशिश जो होती है दुनिया की, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। द प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये ज़्यादातर सवाल आते रहते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे फोर्स की डेफिनेशन पूछ लेगा, आपसे टॉर्क की डेफिनेशन पूछ लेगा। तो इस टाइप की डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि फोर्स क्या है। द पुश एंड पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। एवरी स्टेट हैज डैश, एवरी मैटर हैज 4, यहां पर मैटर आना चाहिए था। एवरी मैटर हैज 4 एलिमेंट्स। तो आप लोगों के पास, या स्टेट्स आप कह सकते हैं, तो यहां पर क्या आंसर आएगा, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट्स हैं मैं आप लोगों को ज़बानी बता देता हूं। ये थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आप लोगों के पास कौन कौन सा आपके पास हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो ये 4 स्टेट हैं आपके मैटर की जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद आते हैं हमारे पास, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज डेमोक्रेसी। तो इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे नहीं है कि इसके ऊपर कमेंट किया जाए। हम लोगों ने भी बहुत सारा काम करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा चैनल बैन हो जाए। व्हेन ज़ियाउल हक बिकम प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें, एक आपने चीज़ नोट करनी है, एक बात मेरी याद रखिएगा कि कभी भी जो आपके एमसीक्यूज़ हैं या क्वेश्चन जो होता है वो डिफ़िकल्ट नहीं होता, जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं। देखिए, जुलाई 1997, जून 1997, मार्च 1997, तो आपने 1997 तो याद कर लिया, पर अगर आपने मंथ याद नहीं किया तो हो सकता है गलत हो जाए। तो जुलाई से आपने याद रखना है कि ज़ियाउल हक साहब ने जो प्रेसिडेंट बने थे वो जुलाई 1997 में बने थे। कि आपने लाजमी याद रखना है, एमसीक्यू रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, ये आते रहते हैं। नीलम वैली इज सिचुएटेड इन, अब देखें ज़्यादातर लोग ये कहेंगे हुंजा या गिलगित, पर जो करेक्ट आंसर है वो कश्मीर है। तो आप लोगों ने इस टाइप के ट्रिक क्वेश्चंस को देखना है कि ऑब्वियस जो आंसर्स होते हैं, जो आप लोगों के पास एक स्टीरियोटाइप बना हुआ होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है पहले से आपने एक अखज़ की हुई होती है कि हर खूबसूरत चीज़ जो है वो हमारे गिलगित या हुंजा में, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पाई जाती हैं, और नीलम वैली इज़ वन ऑफ देम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इस एमसीक्यू से बहुत सारे एमसीक्यू और भी निकलेंगे, और ये बात मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ कि ये जो एमसीक्यू अभी आप लोगों के स्क्रीन पे है, द 2022 फीफा वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन कतर, तो ये एमसीक्यू पहले भी आता रहता था। अब आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप है
वो कहाँ पर होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता है उसका कैप्टन कौन था। हो सकता है आप लोगों से पूछा जाए कि उसके अंदर प्लेयर्स कितने थे। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है जी फुटबॉल के अंदर प्लेयर्स कितने होते हैं, कितने मिनट का होता है, कहाँ पर हुआ था फाइनल, अगला वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर शेड्यूल्ड है, इसका बजट कितना था, एंड सो ऑन। बहुत सारे एमसीक्यूज आपसे इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स। तो आप लोगों ने याद रखना है कि सियालकोट एक ऐसा सिटी है पाकिस्तान का, और फुटबॉल भी यहाँ से एक्सपोर्ट होता था आपके पास फीफा के लिए। तो सियालकोट एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पाकिस्तान के अंदर जो कि बाहर गुड्स को, स्पोर्ट्स गुड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। मरुगापा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहाँ पर ये मरुगापा गोल्ड कप जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, वो दिया जाता है। हाउ मेनी गेम्स फीचर्ड इन द हैमिल्टन कॉमनवेल्थ गेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब आपसे एक और एमसीक्यू यहाँ से ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम थे ये कहाँ पर हुए थे, कब हुए थे, इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो किसने लिए थे, एंड सो ऑन। विच कंट्री वॉन द 2022 यूरोपियन फुटबॉल चैंपियन। इटली। मैंने आप लोगों को बताया था कि फुटबॉल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड, पाकिस्तान क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट भी आ जाती है, उससे रिलेटेड ये बहुत सारे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। वुमेन वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को इस तरीके से शेड्यूल करना है कि कहीं से भी एमसीक्यूज आए तो आप वो आंसर दे सकें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिया गया व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो की कोशिश अच्छी लगी, हमारा एक पैटर्न अच्छा लगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।